हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम माय चैनल। सो आज का वीडियो भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैं व्हाट माइंडसेट डू आई टेक एनी ट्रेड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। देन उसके बाद हम एक कोई भी स्टॉक लेंगे जो अभी मेरे पोर्टफोलियो में है, उसका एग्जांपल से देखेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस में भी जाएंगे। डिटेल एनालिसिस इन अ सेंस वी विल ट्राई टू कवर couple of fundamental analysis topics and a couple of them from technical analysis side. Then finally third section we are going to see how our portfolio have been performing since last couple of months since we started this particular account. Alright, ओके सो बेसिकली जो मैं इस अकाउंट को मैनेज करने का मेरी जो सोच है इसके पीछे, वो उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं दूसरे अकाउंट्स या फिर दूसरी स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास, उनके कंपैरेटिवली मैं देखता हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई रियली लाइक इज़ दैट इस अकाउंट में बहुत ही कम ट्रेड्स लेता हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्टिकुलर अकाउंट आई मीन मेनली meant for the working professionals. मैं भी जॉब करता हूँ and I don't really have much time during the day, especially जब भी मार्केट ओपन रहता है तभी मेरा जॉब भी चालू रहता है उसी टाइम पे भी. So I really don't have much time to take any trade or in fact to monitor the prices of various stocks which I hold. So इस पर्टिकुलर अकाउंट में, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ they are really very less in numbers. Just because of this particular थिंग, एक उसका अच्छा फ़ायदा है कि मुझे ब्रोकरेज भी बहुत कम पे करना पड़ती है। रियली लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स का मेरा मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी होल्डिंग्स हैं उन होल्डिंग्स पे टोटली मंथ में टोटल कितने ट्रेड्स लेता हूँ वो उनका अमाउंट क्या है कंपैरेटिव टू एनी अदर ट्रेडर्स हु टेक मल्टीपल पोजीशंस और मल्टीपल ऑर्डर पंचिंग ऑन डेली बेसिस। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो भी सपोज एक होल्डिंग है, एक होल्डिंग के अगेंस्ट में होल मंथ में 2 या 3 ट्रेड्स होते हैं बस एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अगेंस्ट में। सो कम ट्रेड होने की आदत से मैं जॉब पर भी ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ और सिंस ये मंथली कवर्ड कॉल्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो ऑप्शंस राइट करता हूँ वो मंथली एक्सपायरी वाले करता हूँ। इसकी वजह से डेली नए ट्रेड्स लेने का उतना ज़्यादा मन भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट डजंट मेक सेंस टू टेक द ट्रेड्स डेली। दैट इज़ द रीज़न कि पूरे महीने में अगेंस्ट ईच स्क्रिप्ट आई जस्ट टेक 2 or 3 ट्रेड्स ऑन एन एवरेज। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्रोकरेज का कैलकुलेट करना है, सो इस अकाउंट को मैं मैनेज करता हूँ इन ज़ीरोधा वेयर अराउंड 25 रुपीज़ लगता है पर ऑर्डर। 25 रुपीज़ मतलब 20 रुपीज़ ब्रोकरेज प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट सम टैक्सेस। सो सब मिला के 25 रुपये लगता है एक ट्रेड लेने का, और उसी को अगर सेल कर दिया और उसको बाय बैक करना है या स्क्वायर ऑफ करना है तो अगेन 25 रुपये हमको देना है। इफ़ वी जस्ट लेट इट गो वर्थलेस ऑन द एक्सपायरी डे तो हमको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, विच मीन्स पूरा बाय और सेल करने का टोटल 25 रुपये भी हो सकता है इफ़ यू trade very safely. Okay, so now if you try to calculate the brokerage for my whole account, which I'll show in some of the later videos also, but just to give you an idea, अगर मेरे पास अभी 7 around holdings हैं, 7 to 8 I guess, so per script if we say 3 trades में ले रहा हूँ in each month, मतलब 8 into 3 around 24-25 में trades ले रहा हूँ पर स्क्रिप्ट। if I take maximum of 50 rupees brokerage plus taxes for buy and sell both, तो 50 into 25 इतना ही मेरा सब मिला के ब्रोकरेज लगना है। ओके, विच मीन्स लेस देन 1.5K, अराउंड 1200-1300 तक ही मेरा ब्रोकरेज लगना है पूरे अकाउंट पे, और अभी मेरे अकाउंट का साइज है ऑलमोस्ट 40-45 lakhs as we already discussed in the previous video. So कहने का मतलब ये है कि अगर आप 40-50 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो with a brokerage of 1.5K and less, it is really very good. You are not spending too much only on the brokerage. मैं जो भी एसेट्स हैं या फिर मेरे जो होल्डिंग्स हैं उनको एक दुकान की तरह मैं ट्रीट करता हूँ। सो जैसे अपने पास एक दुकान होती है, हमने एक बार ही एक दुकान ले ली
उसके बाद उसको बेचने का नहीं सोचना है अनटिल अनलेस वो हमको अच्छा सा रेंटल अमाउंट नहीं दे रही है, जब तक हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, या फिर हमने उससे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं अर्न कर लिया है एट वन शॉट। बाकी हमको हर महीने उससे रेंटल निकालने का ज़्यादा ट्राई करना है इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो रेंट रहता है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है। जस्ट लाइक एनी, इट इज़ नॉट लाइक एनी रेंटल अपार्टमेंट समथिंग जो आपने लिटरली रेंट पे दे रखा है जिससे आप फिक्स्ड रेंटल इनकम ले रहे हो। इसमें उतना फिक्स्ड, ऑल्दो आई एम कॉलिंग इट एज रेंट, बट उससे फिक्स्ड अमाउंट आपको पर मंथ नहीं आएगा, एक रेंज में आएगा विच सो फॉर एग्जांपल द रेंज कुड बी लाइक 0.75% to 1.25% of the deployed money or the invested money against those holdings। उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 0.25% से 1.25% के बीच में हर महीने। अगर आप इतना रेंटल अमाउंट निकाल पा रहे हो आपके होल्डिंग्स के अगेंस्ट, दैट मीन्स आपकी वो पर्टिकुलर होल्डिंग्स की दुकान अच्छी चल रही है। ऐसा आप इसको सोच के चल सकते हो। जस्ट टू गिव यू अनदर एनालॉजी बिहाइंड इट कि जो आपकी होल्डिंग्स है वो एक फ्रूट्स का ट्री है, उसको एक बार ट्री को आपने लगा लिया तो उसे काटने का नहीं सोचना है हमको, इंस्टेड उसमें से रेगुलर फ्रूट्स खाना है। कभी ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे हमको, कभी थोड़े कम फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन हर मंथ फ्रूट्स खाने के बाद भी आपका ट्री आपका ही है, राइट। सो जितना ज़्यादा टाइम हम ट्री को मेंटेन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको फ्रूट्स मिलते रहेंगे, और ट्री का बेस जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू स्टेबल रहेगा। सो दीज आर कपल ऑफ पॉइंट्स बेसिकली एन एनालॉजी विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक होल्डिंग्स के बारे में हमारे पोर्टफोलियो की। सो आई पिक्ड अप भारत पेट्रोलियम फॉर दिस वीडियो। सो बेसिकली भारत पेट्रोलियम, जिसको BPCL भी बोलते हैं, ये जो है एक महारत्ना कंपनी है और एक ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है। बेसिकली ये पेट्रोलियम सेक्टर का कंपनी है, और आपको पता ही होगा ये जो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड है वो भी इसी का एक सब्सिडरी है, रादर इसको हम जॉइंट वेंचर भी कह सकते हैं BPCL के साथ, जिसका मेन पर्पस जो है वो है रिफाइनरीज करना। सो ये BPCL जो है वो ऑपरेट करता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर, और ये रिफाइनरी और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली इन्वॉल्व है, और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एरिया में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है रिसेंटली। Late last year, they announced the plans to build India's largest green hydrogen plant. So मतलब ये नए एरियाज में भी ट्राई करते रहते हैं apart from their core business, which is really a good thing to grow your business. Okay, so जैसा मैंने बताया कि BPCL गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, which is basically in the area of oil and gas exploration and production. ये डायरेक्टली इसका जो ओनरशिप इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, विच इज़ इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। सो आप देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे ऑपरेट करती है। बेसिकली इसके रिफाइनरीज, अभी 4 मेजर रिफाइनरीज हैं, मुंबई, कोची, बीना एंड नुमालीगढ़, असम। इसके 3 मेजर सब्सिडरीज हैं, IGL आपने नाम सुना होगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट LNG, एंड थर्ड वन इज BREL विच इज़ भारत रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। अभी ये इंटरेस्टिंग डेटा देखिए आपकी, ये पूरी जो कंपनी है उसका 54% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। आधे से ज़्यादा ओनरशिप इसका कंपनी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। जो बचा हुआ है उसमें से 17% FIIs अपने पास रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70% गॉन। इसके बाद अगर देखा जाए तो BPCL का ट्रस्ट है खुद का, वो 9% होल्ड करता है। म्यूचुअल फंड के बाद 7.5% है, मतलब 16-17% और चला गया। बचा कितना अभी 86-87% चला गया, 13% बचा। 13% में से भी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जब मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट करती हैं और वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज का 6% है। ओके, सो जो फाइनली 5-6% बचा वो हम जैसे लोगों के पास है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स उनके पास रखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ऑफ द बिग पॉकेट्स
जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कंपनीज हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट दोज कंपनी डू नॉट फोकस ऑन ग्रोथ मेजरली, बट उसमें से पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिविडेंड के रूप में इनकम उसमें से निकालती रहती है, एंड दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट टुवर्ड्स विच आई गॉट अट्रैक्टेड बेसिकली. सो आई ऑलवेज लाइक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स. दिस इज द डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ BPCL. देखेंगे हर साल इतना डिविडेंड बांटता है, आपके होल्डिंग्स में रखे ही आपको हर साल, और किसी साल में आप देखेंगे 2, 3, 4. इन 2021 इट हैज गिवन द डिविडेंड फॉर 5 times. 2020 में 16.5 रुपये, 19 में 18 और 11, 19 रुपये अगेन. लॉट ऑफ डिविडेंड्स बेसिकली दिस कंपनी इज पेइंग. 2022 में ऑलरेडी 5 रुपये दे चुका है. वन मोर डिविडेंड विच इज़ द फाइनल डिविडेंड, इट इज़ येट टू बी अनाउंस्ड. आई थिंक विद इन 1 or 2 weeks वी विल हैव द डेटा एज वेल. सो बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और होना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ओन करता है और गवर्नमेंट को हर साल पैसे चाहिए रहते हैं. सो दे सिंपली आस्क फॉर मोर एंड मोर डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड, और उसके साथ अपन जैसे इंडिविजुअल्स का भी फायदा हो जाता है इफ़ वी रियली लाइक द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स. इसका मार्केट कैप देखेंगे मोर देन 70K crore. सच अ लार्ज कैप कंपनी. PE रेशियो ओनली 5.5 का PE रेशियो. डिविडेंड यील्ड देखिए आप 23%, ऑलमोस्ट 4 times देन द FD, राइट. हर साल ग्रो होने वाला कंपनी. पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी रहती है, कमाई क्यों नहीं होगी ये बताओ. सेल्स देखिए आप हर साल बढ़ रही है, अदर इनकम हर साल बढ़ रही है, टोटल इनकम बढ़ रही है. ये इसके पीयर ग्रुप्स हैं. लाइक ऑब्वियसली इस फील्ड में द किंग इज किंग रिलायंस, फिर IOCL है, उसके बाद 3rd नंबर आता है BPCL का. बाई रिकमेंडेशन देखिए, ऑल ऑफ देम आर जस्ट बाय. कितना सस्ता मिल रहा है. पूरा नेगेटिव रिटर्न है इसका. 1 week का रिटर्न नेगेटिव, 1 month का नेगेटिव, 1 year का नेगेटिव. ऑलमोस्ट 30% टूट चुका है टॉप से. अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मेरी होल्डिंग्स कौन कौन से रेट्स पे हैं, कितना डाउन चल रहा है और मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन है. अभी वंस वी रिव्यू द ओवरऑल पोर्टफोलियो वी लुक इनटू इट. कहने का पॉइंट ये है कि अभी बहुत अच्छे वैल्यू पे, बहुत सस्ते दाम में ये स्टॉक मिल रहा है हमको. ये स्टॉक पूरे ईयर के हायर लो का अगर आप डेटा देखेंगे तो पूरा लो के पास ही चल रहा है. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई वांट टू इंक्रीज माय होल्डिंग्स. सो एनीवेज मुझे बॉटम फिशिंग बड़ा पसंद है. सस्ते, जितना सस्ते रेट में मिले आई कीप ऑन एक्वायरिंग दोज होल्डिंग्स. कि एज पार्ट ऑफ एनालिसिस एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, जो मुझे आई रियली लाइक द रिप्रेजेंटेशन विच ICICI डायरेक्ट रिप्रेजेंट्स. इसको बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं. शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. सो अगर आप देखेंगे अभी 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में. देयर आर 8 स्ट्रेंथ्स, 5 वीकनेसेस. सो यहाँ पे आप उनका करस्पॉन्डिंग डेटा भी देख सकते हैं. लॉट ऑफ पॉइंट्स बेसिकली विच दे हैव मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ. सो यू गाइज कैन गो थ्रू देम later, but if you want to go through such data or analysis, you can just go to the ICICI Direct and type in any script there and you'll get the data correspondingly. Alright, so one more interesting data, oil का consumption कितना होता है इंडिया में वो देखिए आप. 44,43,000 barrels per day ऑयल, और ये 2016 का डेटा. आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, राइट. पूरे वर्ल्ड का 3rd रैंक पे आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड के ऑयल कंजम्पशन में. सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन होता है. जितना ज़्यादा कंजम्पशन, जितना ज़्यादा इन कंपनी का बिजनेस और उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स का फ़ायदा. अभी हम लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एनालिसिस सेक्शन में ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो इनका रेगुलर स्टेबल बिजनेस है, इसके अलावा ये कंपनी और क्या करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन दिस बिजनेस. सो उसके बारे में कपल ऑफ न्यूज़ आई जस्ट वांट टू रन थ्रू. सो एक देखेंगे आप, इसने अभी रिसेंटली EV चार्जिंग स्टेशंस का एक चेन ओपन करने का अनाउंसमेंट किया था, स्पेशली ऑन दैट चेन्नई, तिरुचि और मदुरई वाला जो हाईवे है उस पर. सो आई मीन इट इज़ नॉट ओनली थिंकिंग इनटू द कोर और द लीगेसी बिजनेस ऑफ पेट्रोलियम, बट इट इज़ ऑल्सो trying to explore in new opportunities or modern technologies like EV charging. So वहाँ पे भी ये बिजनेस में स्टेप इन करने का ट्राई कर रहे हैं. Again BPCL in talks with E2W makers to share outlets for charging stations.
इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग एंड्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एरिया। सो इसका जो प्लांट इसने अनाउंस किया है दैट इज़ गोइंग टू द लार्जेस्ट विच हैव बीन अनाउंस सो फार। ओके, सो ये हमारा एनालिसिस वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अभी हम देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में BPCL कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो इफ़ यू सी हियर, हमने अभी तक at various levels we have acquired around 868 shares। पूरा लॉट जो होता है इसका अराउंड 1800 का होता है। सो ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी हमारे पास आ चुका है। एंड इफ यू सी, हमने हर लेवल पे शेयर खरीदा हुआ है। मैक्सिमम हमने 370 के आसपास भी खरीदा हुआ है और अभी वहाँ से ऑलमोस्ट 10% टूट चुका है ये। सो ऑल्दो हम इस पर 10% लॉस पे हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि हमारा प्राइस भी ऑलमोस्ट टॉप के पास ही है, राइट। सो वहाँ से 10% डाउन है हमारा पोर्टफोलियो। बट सिंस हमने कवर्ड कॉल बेचना शुरू किया राइट फ्रॉम फरवरी मंथ, इसकी वजह से इफ़ यू सी हमने अभी तक इसमें 20,000 निकाल चुके हैं, राइट, इस पार्ट ऑफ कवर्ड कॉल। सो हमारा ओवरऑल 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में से अराउंड 35,000 का लॉस है। बट उसमें से हमने 20,000 ऑलरेडी कवर्ड कॉल बेच के बेसिकली उसमें से कमा लिया है। सो हमको उतना बड़ा झटका नहीं है जितना यूजुअल इन्वेस्टर्स का होगा। यूजर जिनके पास होल्डिंग्स होंगी उनको 30,000 का अगर नुकसान चल रहा है तो मुझे केवल 10,000 का ही नुकसान चल रहा है। वाई? बिकॉज आई हैव बीन सेलिंग द कवर्ड कॉल ईच एंड एवरी मंथ। सो अगर आप देखेंगे कि फरवरी में मैंने अराउंड 11,000 केवल प्रीमियम में से निकाला कवर्ड कॉल बेच के। इसके बाद मार्च में अराउंड 3,000 उसमें से निकाला। सो दिस 3,000 अगेंस्ट 3 lakhs का होल्डिंग यू कैन एक्सपेक्ट मंथली, इसके आसपास ही करना है। सिंस इन द फर्स्ट मंथ आई माइट हैव रिसीव्ड वेरी गुड और अट्रैक्टिव प्रीमियम, मे बी इसलिए मेरा ये फर्स्ट मंथ में 11,000 आ गया अगेंस्ट 3 lakhs। बट दिस इज़ नॉट वॉट यू शुड एक्सपेक्ट ऑन एन एवरेज। सो इसलिए आप देखेंगे मार्च में अगेन 3,000, अप्रैल में अगेन 4,500 में ले चुका हूँ। मई में आप देखेंगे तो मुझे कवर्ड कॉल बेचने का मौका ही नहीं मिला। वाई? बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ प्रीमियम। ये स्टॉक इतना टूटता जा रहा था कि आई वॉज नॉट गेटिंग एनी प्रीमियम। सो मैंने बेचा ही नहीं। लास्ट आते आते इतना गिरने लगा ये, आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग द टेम्पटेशन ऑफ एक्वायरिंग इट मोर। तो मैंने क्या किया, और थोड़ा नीचे जाके इसका PE सेल कर दिया 300 पे, जिसकी वजह से मुझे केवल ये 2,000 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है इसमें। ओके, सो ये था हमारा रिव्यू ऑफ भारत पेट्रोलियम। अभी गोइंग फॉरवर्ड मेरा स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है कि एनीवेज दिस इज गोइंग टू एक्सपायर वर्थलेस, और अभी हमारा शेयर का प्राइस 325 है। सो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ईदर आई विल एक्वायर कपल ऑफ मोर पोजीशंस, और मैं और ज़्यादा नीचे का पुट सेल कर दूंगा फॉर द मंथ ऑफ जून, और उसी में से मैं इसमें से प्रीमियम लूंगा। आई विल स्टे अवे फ्रॉम सेलिंग द कवर्ड कॉल्स, बिकॉज मेरा जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो अराउंड 366 367 चल रहा है। अगर मैं इतने पे कॉल सेल करता हूँ देन फॉर द जून मंथ, देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट गुड प्रीमियम बेसिकली अगेंस्ट माई एम्प्लॉयड कैपिटल। सो ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड फॉर BPCL। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है कि मुझे जून में या जुलाई में इमीडिएटली मुझे कोई प्रीमियम्स इसमें से कमाने हैं, अनटिल अनलेस मुझे मेरे एवरेज प्राइस या इससे ऊपर का कॉल बेचने से ठीक ठाक प्रीमियम नहीं मिलता है, तो फिर मैं इसका तब तक कवर्ड कॉल नहीं सेल करूँगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई नीड टू वेट फॉर 1 or 2 or even 4 months। ओके, लास्टली हम देखते हैं हाउ आवर पोर्टफोलियो हैव बीन परफॉर्मिंग। सो अभी आप देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में अराउंड 9 स्क्रिप्ट्स हो गए हैं। 9 में से 1 में से मैं कम्प्लीटली एग्जिट कर चुका हूँ। लॉट वैल्यू के अगर आप लॉट वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ अराउंड 8.58%। अदरवाइज मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट कभी भी 3 और 4 lakhs के ऊपर नहीं गया। सो यू कैन इमेजिन लाइक आई हैव ऑलरेडी अर्न द रिटर्न ऑफ होल ईयर ऑन माई डिप्लॉयड कैपिटल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो दैट इज द रीजन आई हैड टेकन द एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल 8 मेरे पास पोजीशंस हैं। 8 पोजीशंस का एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम ITC या सो इट इज़ अराउंड 48 lakhs। सो 48 lakhs का एक्सपेक्टेड अमाउंट में से मेरा 26.5 ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ऑल्दो मेरे अकाउंट में टोटल डिप्लॉयड कैपिटल 40 और 45 lakhs है, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर, बट उसमें से इन्वेस्टेड में हूँ 26.5 lakhs। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर करेक्शंस। अगर होता है तो फिर आई विल इन्वेस्ट एग्रेसिवली, अदरवाइज जो मेरा डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डिप्लॉयमेंट होता रहता है मनी का, दैट विल गो ऑन इट्स ओन पेस।
rupees. इसका वैल्यू देखेंगे सो आई एम डाउन अराउंड 2 lakhs which is almost close to 9 or 10%, but that is the notional loss, right? So अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेरा पोर्टफोलियो का जो P&L था which is the notional profit and loss, that was in a profit of more than 1 lakh, but अभी मैं डाउन हूँ अराउंड 2 lakh से. So this will keep on changing. As I told in the last video also, the thing which matters a lot is this rental income. Whether your rental income is continuous or not is much more important for me, क्योंकि ये रियलाइज्ड है, ये हर मंथ में इसमें से निकाल रहा हूँ पैसा, राइट? ये मैं तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं इधर प्रॉफिट में नहीं आ जाऊंगा या फिर जब तक मैं इसको कॉल सेल नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यूसली. इसमें बहुत लंबा टाइम करेक्शन आएगा, देन ओनली आई विल थिंक ऑफ गेटिंग द एग्जिट और समथिंग लाइक दैट. बट टिल दैट टाइम आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आई जस्ट नीड टू कीप एडिंग मोर एंड मोर यूनिट्स फॉर ईच स्क्रिप्ट एंड देन ब्रिंग माई ओवरऑल एवरेज प्राइस डाउन इन सच अ वे कि आई कैन सेल द कवर्ड कॉल एट वेरी गुड प्रीमियम. सो ये मेरा ओवरऑल फ्यूचर प्लान है. तो आप देखेंगे कि निफ्टी 20 में से मैं लास्ट 3-4 मंथ्स में आई थिंक जैन और फेब आई स्टार्टेड दिस अकाउंट. सो अभी तक मैं 4 या 5 महीने का रेंटल इनकम इसमें से निकाल चुका हूँ. सो निफ्टी 20 ऑल दैट इज डाउन 40,000, बट इसमें से मैं 27,000 ऑलरेडी कमा चुका हूँ. सो अगर किसी का 40,000 का लॉस दिखा रहा होगा तो मेरा जो नेट लॉस 13,000 का ही लॉस इसमें चल रहा है, राइट? सो बैंक 20 से ऑलरेडी 13,000 निकाल चुका हूँ मैं. BPCL से 20,000 निकाल चुका हूँ, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. HDFC कितना ज़्यादा डाउन चल रहा है बट ऑलमोस्ट सेम मैं रेंटल इनकम इसमें से निकाल चुका हूँ. मतलब यहाँ से अगर HDFC थोड़ा सा भी ऊपर जाता है कंबाइंडली आई विल बी इन प्रॉफिट, राइट? अदरवाइज मैंने पूरे लॉट साइज का इन लास्ट 4 months आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट 4%, so which is again 1% per month. ITC we already discussed. Grasim 3,000 इसमें से निकाला है. ये मेरा ज़्यादा लॉस में जा रहा है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट टॉप पे इसको एक परचेस किया तो, और ये मैंने स्टार्ट किया था मार्च और अप्रैल, आई थिंक जस्ट 1 month. तो एक ही केवल इसमें से प्रीमियम आया है. सो लेट्स सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर बिकॉज आई रियली लाइक दिस स्क्रिप्ट. और अभी इसमें आई एम टू फार फ्रॉम होल लॉट. सो आप देखेंगे कि आउट ऑफ 475 आई जस्ट हैव 151 का होल्डिंग. सो जितना भी ये नीचे जाएगा उतने ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज रहेगा इसको एवरेज डाउन करने में. सो दैट आई विल बी एबल टू सेल मोर एग्रेसिव कॉल्स इन दिस. आउट ऑफ 6.6 lakhs आप देखेंगे 130 अभी केवल इन्वेस्टमेंट है मेरा. NMDC में से 10,000 में निकाल चुका हूँ ऑलरेडी अराउंड. ये भी मैंने लास्ट 2 और 3 months में स्टार्ट किया है. सो आप देखेंगे पर मंथ अगेन 1% का रिटर्न आ रहा है. विप्रो मैंने इसी मंथ में ही सेल किया है और में सेल करते साथ ही मैंने एग्रेसिव ये पूरा एक लॉट ही एक बार में मैंने खरीदा था बिकॉज द प्राइस वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड द लॉट साइज वॉज ऑल्सो नॉट वेरी बिग. सो और इसी के साथ ही मैंने सिंस देयर वर कपल ऑफ कॉल्स दैट IT इज गोइंग डाउन सो आई sold very aggressive call. So around मैंने 3.5 or 4% प्रीमियम का कॉल सेल कर दिया. So if it does not go ITM तो ये पूरा का पूरा 14-15,000 पॉकेट में. ओके, अपोलो हॉस्पिटल में भी मैंने ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एक साथ ही खरीद लिया है. सो आउट ऑफ 4.5 lakhs मैंने 3.2 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसमें भी अगेन आई एक्वायर्ड इन May month and I sold very aggressive call. So this is all about my overall portfolio review, and in this video we have already talked about BPSEL. So next video we will pick up any other script and see the review after 1 month or so. If you guys have any questions, just comment. I'll try to take it up in my next video. Thank you very much.